मानना पड़ेगा भाई, यही ये तुम तो के इतना मानी ला, यही रीजन है कि तो के इतना मानी ला। और आप लोगों के भी माने के पड़ेगी। काबिले तारीफ है आप लोग कि वाह, इतने कम समय में इतनी ऊंची ऊंची बात बैठ के सुनला आप लोगों ने, इतने कम हो। वाह मास्टर, आवा एक लाइन कुछ बजाता। 15 मिनट के एक गीत हम गाई, हमके गाजीपुर हमारे रात में कार्यक्रम, और फिर कल दिन में मिर्जापुर एक जयंती है। ये मेरी आखिरी प्रस्तुति है। 15 मिनट 20 मिनट से ज्यादा न हुई, चूंकि हम खुद लेट होती हैं। उसे गीत गावत का इच्छा तो ना, लेकिन तू बजा दिला तो हम गा देते। तो तू लेकिन कहत गई का कहलस पियावा हो पियावा बारा ओढ़ना बिछौना झारा, के सुना दे। बड़ी बढ़िया बिरहा आप लोग सुन लन है। एक बात बता दें कि वो जमाने में भी चूतियन को कमी ना रहल, आज भी चूतियन को कमी ना। वो वंशज चल चलिया कुछ चूतिया आज भी ये संसार में टहरत हो।
के सुनावे चलती एक थे ना चार चूतिए। कहानी छोट हो लेकिन बात ठोस हो। जवाब तमरे बिरहा में इतना नीक देहला कि करे जब हरियर हो गया के कहलस तो जवाब देवे के झूठे जवाब के फिर में पड़ला दवा नहीं कर। हम तो कबो कहबे न केली कि तू हमार जवाब दा। झूठे जवाब के चक्कर में त्रिभुवन भाई पड़ेला आप। अरे आप इतने महान कलाकार हैं, दुनिया में आपको इतना नाम है, गंगा चैनल तक आप गईला, हमार तो भागे ना भइला आज तक कोनो चैनल पर जाने का। दुर्भाग्य बा आज तक कोनो चैनल पे पहुंची ना बोली वहां तक, लेकिन बात मानना पड़ेगा इतने बड़े चैनल के कलाकार हैं आप। का हम बोले बदे कुछ छोड़ ले हुआ जो उन्हें लेडीज गायिका के कहला कि ओके कहली बात जवन पड़ाका उलट कर दू 5 पड़ाका तो वहां दे दी इतनी मन बढ़ू नोट कर लिया। मेहरार के घर अथो भी चलत है। मिर्जापुर जिला को बहुजन पार्टी अम्बेडकराइज गीत ला और ये ललई यादव जी की किताब की वो गीत इतना सुपर लड़की गाती है। ओकर अम्बेडकर के अलावा कुछ है पर यह बात है तो आप ओके कहा था हमारे 4 पड़ाका वो इतनी मन बढ़ू बा कि तुम्हारे कान ठेदई दे। सही बताओ थे मार देले बा हम गवैयन के बहुत मर लेला इतिहास हमार हो। फिर हम हमारे इतिहास गवैयन के अब तो छोड़ दिया मैंने सब कुछ। अपने पड़ोसी से पूछला दूरे में जा अपने पड़ोसी यही गोपीगंज पूछला। अब काम नाम लो जरूरी बा सुनाई बा नाम लो जरूरी ना भाई सबका सम्मान अब तो मैंने वो सब छोड़ दिया। लेकिन भजन बहुत बतियौले त्रिभुवन भाई बिरहा नहीं होता बहुत अच्छा गाते हैं। हम वाकई में आपका सम्मान करते हैं, इसे आप दिल से मत लीजिएगा। हम आपसे कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहते हैं जो आपके दिल को ठेस लगे, लेकिन एक कलाकार होने के नाते इतना तो जरूरी फर्ज बनता है कि हई लोग बैठल हुआ वो लोग जाने कि नहीं गवैया कवन कितने टाइम में कहा के बैठल। अरे पहले तो गवैया रहे 1 घंटा में 2 बिरहा हो जवाब सवाल हो 1 घंटा ना समय बीता। अब 3 घंटा तो वही भचर कर गया भाई तो हमार केस विधायक जी भाषण दला जमे लालच में तू विधायक जी का 3-4 लाइन बदल के गौला है तो देखो वही लालच में ना तू गौला आने वाले आ गए कोई कब यही है पैसा लेती जो भैया अपन अपने मान का पहले हुए आने वाले आ गए आवाज विधायक की पैसे ना और ही विधायक जी आए थे और वो शायद बीजेपी पार्टी के थे, किस पार्टी के मुझे याद नहीं आ रहा है। शाहपुर में जब मेरा और लालजी लहरी साहब का कार्यक्रम था, कार्यक्रम वाले आए भी थे तो उन्होंने अच्छा सम्मान किया था दोनों कलाकारों का, जबकि गाना बंद होकर हम लोग मंच से उतरत रही उस समय विधायक जी और हम लोग के पैसा हम सोचलिए आ जाओ लहे का लेकिन माने पड़े तू लहावे में तेज नहीं लगता। अगर तोरे जगह हम स्वागती गीत गौले हो तो जरूर तोहार फायदा करा दी वादा जाना, लेकिन का बताई तू लहा नहीं पाया तो रात में ला पे बाम जा रहा दिन वाला फिर हुआ तो चक्कर में पड़ेला गुरु लेकिन लहाए ना। थोड़ा कोचिंग कैला बनारस में आके हमें तो तेज है हुआ। देखिए एक कलाकार होने के नाते भाई कुछ हम में कमी है कुछ आप में कमी है तो आप मेरी कमी को बता दीजिए, हम आपकी कमी को बता दें। ये लोगन के आनंद आए जब है बिरहा। अब हम तो चाप दे लग जाए बाज दे पटक दे तो लोग के तो मजा आए जाए। ये तो लोगन चाहत कब पटकी पटका करे देखेंगे कितना चापत हम समझा थे तो लोगन का। फिर हम देखा हम अपने लीक से हटे हमारे गुरु नासिक खुले हुआ तुम्हारे बिरहा को ओरिजिनल जोड़ दिखाई है हम देव जाती जज ही लोगन वो है लोग बताइए हम क्या बताइए। 101 रुपए का पुरस्कार प्रशांत यादव जी, आप शिक्षक महोदय, भावी जिला पंचायत प्रत्याशी बहरिया वार्ड नंबर 1 से
बहुत बहुत प्रणाम हो आप सब लोगन के। नमन है, बड़ा देर से आप लोग कुर्सी पे बैठे हुआ। हम जानते हैं कि जब हम के प्यास लगल तो आप लोगन के कितना प्यास लगल। क्या हो बंद कर जाता है क्या? के आवाज कम आवत है आवाज कम आवत है ना। ये तो बात है। सवेरवा से भैया हमार परेशान कइले, कैला बड़ा हैरान थक गई है कैला तो लेकिन बुढ़ौती में लेखा बेचारा शादी ना बोलोई के दुनिया वाला बेचारा इतना बढ़िया बजाओ, कब से उन्हें बेटवा बेटवा करे है आजा, उन्हें कब से बेटवा बेटवा करे है भतीजा हो, तब तुम भतीजा कब से बेचारू चपले बड़ा लाजन गोताया जाता। खैर अपना अपना पद होला भाई, अपन पद बढ़िया देखा फिर सीटी देता ऐसा मत करा। पप्पू यादव भैया हमारे हाँ ये थोड़ा सा हल्का सा बेस कर दे। मजा ना आवत है। सबका वॉइस अलग अलग होला, सबकी वॉइस अलग अलग होती है भैया। उनकी वॉइस मोटी है, मेरी पतली अलग अलग सेटिंग। नहीं माइक के सामने आप बोलिए। हम माइक के सामने ही तो बोल रहे हैं, उनका हट के बोल रहे हैं। हेलो 50 रुपए का पुरस्कार है भैया। क्या नाम बताऊंगी? पप्पू यादव जिडीवा से डिघवट। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। आओ एक विरह हम आप लोगों के छोटा सा सुनावे चले थे। आओ मास्टर। तो राज अकबर के दरबार की बात है, सत्य घटना
महाराज पंडित बीरबल जी महाराज नौवा रत्न रहलन। आज अकबर का दरबार तो लगा गए, सारे लोग उपस्थित तो हैं, लेकिन पंडित बीरबल गैर हाजिर होंगे। जब पंडित बीरबल गैर हाजिर है तो कुछ चमचा उठलन। 15 मिनट सबर करिए, बस 15 मिनट। कुछ चमचा उठे और कहे बादशाह से कि आप बीरबल को ज्यादा मानते हैं। बादशाह ने कहा कि नहीं, मैं सबके साथ एक समान व्यवहार करता हूँ, करण की नहीं, हमें बहकाइए मत। तो बादशाह ने कहा मेरा कुछ सवाल है, मेरे सवाल का जो सही सही जवाब दे देगा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित करूंगा। यही एक लाइन फिर हमें कव्वाली लगा मास्टर। और ये 501 रुपए का पुरस्कार आदरणीय परम सम्मानित अवनीश प्रताप सिंह जी उर्फ राहुल सिंह, भावी जिला पंचायत प्रत्याशी बहरिया प्रथम वार्ड से। ये 501 रुपए का पुरस्कार है, आपकी तरफ से हम चरणों में नमन करते हैं। मालिक करे, मां सरस्वती करे कि आप अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति हासिल करें। मेरी शुभकामनाएं, पंच परमेश्वर का आशीर्वाद लगे। देखा, एक बात बता दी, मन बड़ा चंचल होला त्रिभुवन भाई। अभी आप यहाँ बैठे नीतूराज से बिरहा गा रहे, 1 सेकंड न लगी, न कोनो गाड़ी, न घोड़ा, न पैसा, न रुपया। मन घरे पहुंची, मेरा रुका करत होए। यह मन बा कहना है, तो मन के पंछी पे ना कहियो पहरा लगे, तो मन के पंछी पे ना जो मेरे पांचों सवाल का सही सही उत्तर दे देगा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से मैं भरे दरबार में सम्मानित कर दूंगा। ऐसे बढ़िया मौका कहाँ मिली? 5 सवाल किए अकबर बादशाह भरे दरबार में। पहला सवाल अकबर बादशाह का था, बाबूजी सबसे श्रेष्ठ फूल कौन
सा है? दूसरा सवाल था अकबर का कि सबसे श्रेष्ठ पत्ता कौन सा है? तीसरा सवाल था कि सबसे श्रेष्ठ दूध किसका है? चौथा सवाल था कि सबसे बड़ा राजा कौन है? पांचवा और अंतिम क्वेश्चन, सबसे मनहूस ये दुनिया में कौन आदमी हो जेकर मुंह देखले पर अन्न पानी से भेंट न हो? पांचों सवाल किए बादशाह और उठे चल देते हैं। ए बाबू कैसे बेच डाल जाए में ना, सीटियां बंद हो जाएगी। हेलो ना कुछ कहे पाओ। हेलो गौर करेंगे यहाँ भी हमें क्लेम की जगह कौन की था? प्रियांशु मौर्य, आप नेताजी समाजवादी पार्टी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, आपकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार है। सम्मानित पुरस्कार प्रदान किए, हम प्रणाम करते हैं आपको। गौर करिए बाबूजी, अकबर बादशाह के सवाल का जवाब खोजे लगलन लोग, रात का मंथन करे लगलन, बैठ करके अपने में मीटिंग करे लगलन कि सवेरे सवाल का जवाब दे करके पुरस्कार लेवे के है, और जो सही सही जवाब देगा पुरस्कार का हकदार होगा, भरे दरबार में उसे सम्मानित राजा करेंगे अकबर बादशाह। हद कर दिया आपने, वाह माने के पड़ी भैया, सीटी तू बंद ना कर बोला। इधर देखो, इतना कम कैले के बाद भी तुहार सीटी फूटत है। मलिकार महोदय से निवेदन है कि ना पैसा काट लिया लोगन और पूरा पैसा लेवे के ना गवैये तो करजवा तू ले ले हुआ, चिंता मत कर, तो पैसा ना कटी रोवा मत, बना दो के बढ़िया से बना। इधर अकबर बादशाह के सवाल का जवाब ढूंढने लगे लोग, रात का टाइम है। पहले सवाल का जवाब खोजना कमल का फूल, दूसरे सवाल का जवाब खोजना पीपल का पत्ता, तीसरे का जवाब खोजना गाय का दूध, चौथे का जवाब का खोजत हो ना? अरे अकबर जी
सम्मानित पुरस्कार है। हम आपके चरणों में नमन करते हैं। उपस्थित आप सब लोगों के प्रणाम हो, लेकिन गौर करिए बाबूजी, बोल पड़े सबसे बड़ा राजा अकबर बादशाह को बता दो, क्योंकि राजा ही पुरस्कार देंगे और जब इन्हें सबसे बड़ा राजा हम बता देंगे तो राजा पुरस्कार बढ़ा करके दे देंगे। अकबर को उन्होंने सबसे बड़ा राजा चुन लिया। सवाल के जवाब में अब सबसे बड़ा मनहूस आदमी के ही 5वां सवाल है। कुछ चमचा उठना वही में से भैया है, एक पगड़ी वाले भैया कहाँ खड़ा हुआ लखत है, ठीक करता है। लगता बतावा पजरे से लख लाख दे। देखा सुना पहले ये बिरहा इनमें 2-4 मिनट के बाद हमारे बिरहा में डूब जाएगा। उनकरे में 1-1.5 घंटा के बाद डूबेगा, लेकिन हमारे में 5-7 मिनट जाते हम डुबा दे भी हमारी क्षमता है। गौर करेंगे बाबूजी, कलन की सबसे मनहूस आदमी के है 5वां सवाल अकबर का। तो एक जाने उठलो में तनी खरकोचा है। वाह खरकोचा। हाँ हो कुछ बर्दाश्त ना करे, बुरबुर 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 बुन 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 बैठला रहा खड़ा, लेकिन उनका मुंह बंद ना रहा। अपने मान के बुन 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 चुरेंगे मतीन करत रहे। वो बेचारा उठल कलश की है, कलश की का तड़कत हुआ हो, कलश की हम जानते हैं कि दुनिया में सबसे मनहूस आदमी के है। वाह कलश के है, कलश दूरे गईले का जरूरत है ना। कलश तक कलश लगवे बगलिए ही है, एकदम बगलिए। हाँ देख बगलिए थोड़ा ही दूर पे मुंह देख ले भाई, 1-2-3 हाथ छोड़ के एकदम लगवे हुए, 2-3 उठा खौर खौर खजुआवत भी हुआ। ये आदत गवैयन के ना ठीक है। आज वो ठोले अक्सर गवैयन की भाई हो जाला, कबो कबो 8-8 घंटा गाड़ी में सफर करे के गवैयन के हो जाला, और कोई के बात मत कर। गवैयन की खाली होला। इधर बहुत बड़े की सबसे मनहूस आदमी कहे दूरे कहा करे जाता है, कहे दूरे तक को मजा एकदम लगमा, इतना मनहूस मुंह देखवा तो कई दिन पानी न मिले, अन्न कत बतिए छोड़। वाह कहे के देवी दास, कहे देवी दसवा बहुत मनहूस बा, ओकर मुंह देख लेबा पानी न मिले, वही के नाम बताए के राजा के मनहूसवा के नाम बताए के राजा से 5 सवालवा जब वो दे के पुरस्कारवा लेके घर धरल जाई। वाह देखा है चूतियन का मीटिंग करके 5 सवाल का जवाब अंड बंड खोजल है। वाह खोज के सवेर के इंतजार किया, लग गल दरबार भैल का मास्टर। परीक्षा हो रही, अरे दोनों की परीक्षा हो रही, तो देखो देवी दास के पाटे में आए हाय अकबर बादशाह एलन राज सिंहासन पर बैठना। अकबर की जय हो, बादशाह की जय हो, बादशाह की जय हो। जयकारी लगा था यार। अकबर बादशाह बैठन करन भाई कौन है मेरे सवाल का जवाब बताने वाला, खड़े हो जाओ। चारों चूतिया खड़ा हुए हैं। सरकार की जय हो, हमन सवाल का जवाब लिया ली, एकदम टनाटन जोड़ हो, जोड़ हो, एकदम टनाटन सवाल के जवाब दे। अब छटका करा पुरस्कार का, बड़ा देर हो तो बड़ा दूरे घर हमन कहो। बादशाह कहो भाई पहले जवाब तो बताओ। कला सरकार पहला तुम्हारे सवाल का जवाब हो कमल का फूल। कला सबसे श्रेष्ठ फूल कौन है? तो कमल से बढ़िया के हो, जौनी पे ब्रह्मा विराजमान हो खेलन। कमल के फूल से बड़ा कोनो फूल ना हो सकत सरकार। बादशाह कहे ठीक है। सबसे श्रेष्ठ पत्ता कौन? कला पीपरे का। कलो कैसे? कलो पीपल के पेड़ में भगवान वासुदेव का वास होला, उससे बड़ा पीपल के पत्ता से श्रेष्ठ कोनो पत्ता हो ही ना सकला। कलो मान गेली। मोले के बाद घंटा भी बना ला में सही हुआ। कलन की सबसे श्रेष्ठ दूध कलन गाय का। कलन कैसे? कलन गाय के गोबरे के गौरी गणेश बना के हिंदुस्तान के रीति रिवाज के अनुसार पूजा होले। गाय के दूध से श्रेष्ठ कौन दूध है? कलन मान गेली। सबसे बड़ा राजा कौन है? कलन सरकार की जय हो। देखा चमचवन के नाम लेवे के है।
इसका मतलब कि सबसे बड़ा राजा मैं हूँ करण। हाँ सरकार। करण की सबसे मनहूस आदमी करे सरकार का करे दूरे जाता। यही दिल्ली में इतना मनहूस एक आदमी का कला के देवीदास। कला की ठीक है, बुलाओ देवीदास को। 5वें सवाल पर मुझे शंका है, मैं देवीदास की परीक्षा लूंगा, अगर असफल हुआ तो मैं तुम्हें पुरस्कार दे दूंगा। वाह। बुलाओ देवीदास को। चल गई खबर देवीदास के द्वारे। देवीदास गरीब आदमी जब राजा का सिपाही पहुंचला, कहला कि राजा अकबर बोलो तो के पुरस्कार दे बदे झटका कर चल चल चल। देवीदासवा गरीब आदमी बेचारा उठल, राजा के सिपाही के साथे गयल। आज जब गयल, जब 56 प्रकार के व्यंजन राजा अकबर खातिर बनल है, परोस के आयल देवीदास के थाल में। कहला के करे बदे सरकार कहला तुहरे बदे दिखाए चमचमन के खियाए के बकरा रेले के हराती कर कैलन। करण की जल्दी से भोजन कहला आयावा हमन के पीछे पीछे। 56 प्रकार का व्यंजन देवीदास को वो सपनों में नहीं देखले बा। पौलस तक खैलस पहले भर ही। जब खैलस तो कलन किया, कलन नहीं भेड़ी हवा कमरा फेंकड़ा कला लेके आवा। कला कहाँ कलाई है? अकबर बादशाह अपने शयन कक्ष में सुतल हवन और यही ठीक दुआरी पर बहरे बिछाए के ओलरी जा। ओलरी जा, ओलरी जा। सवेरे 4 बजे भोर में अकबर का किवाड़ का पल्ला जब खुली, आपन मुंह बादशाह के दिखा दिया। बस इतने द्वार का पुरस्कार मिली, लेके घरे चल गया। अब तो देवीदास का पुकुर पुकुर करे शुरू हो गई। हमार मुझे देखे खाने ने पाए, राजा बुलाए मुंह देखे खातिर। हे भगवान कैसे बीते। गरीब आदमी झंखे लगल। भैल का मास्टर 101 रुपए का पुरस्कार आदरणीय प्रबंधक महोदय जी श्री विष्णु प्रताप यादव जी। वेदांत गुरुकुलम, ये आपकी तरफ से पुरस्कार है। हम चरणों में नमन करते हैं। पहला अक्षर ले में थोड़ा घबरा जाते हैं। बहुत बहुत प्रणाम हो। ये गुरुकुल बहुत ही अच्छा लगा, बड़ी बड़ी तारीफ सुनने को मिला। 1 साल की फीस इस स्कूल ने माफ कर दिया अपने बच्चों का। ये तो काबिले तारीफ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आप लोगों की सोच है, मालिक करे ये प्रांगण और आगे जाए। आज यह स्कूल 5 तक है, मालिक करे कल जूनियर हाई स्कूल हो और हाई स्कूल हो, इंटर और बीए तक जाए। हम यही कामना करेंगे अगली बार जब हम आए तो और प्रगति देखें। बहुत बहुत आप लोगों के प्रणाम हो, सब परिवार के प्रणाम हो, आप सब लोगों के प्रणाम हो। लेकिन गौर करिए बाबूजी, सुतल देवीदास 4 बजल भोर भयल का। और राजा अकबर की नजर देवीदास पर और देवीदास की नजर अकबर बादशाह पर पड़ जाती है। और बड़े अकबर बादशाह की कौन हो तुम? हाथ जोड़ करके गरीब आदमी देवीदास कहा कि सरकार की जय हो, मैं गरीब आदमी देवीदास हूँ और आपके सिपाहियों द्वारा लाया हुआ हो। कलन की हो, तुम ही देवीदास हो? कलन की जी सरकार,
मैं देवीदास हूँ, कलम की तुम्हारा काम हो गया, जिस काम के लिए तुम्हें लाया गया था वो काम तुम्हारा पूरा हो गया, तुम जा सकते हो। देवीदास गरीब आदमी अपने घरे आज दुल्हनिया कलश की का हो इनाम में बादशाह का दे हला कलश चुप गुजरी कुछ ना दे हला हरे हमार मुंह देखे बदे बोलूले मुहवा देख के उठल हुआ, पता न उनका दिन कैसे बीती तो के इनाम पड़ल है। झंखा था देवीदास। और इधर दिन बीत गया बाबूजी, और जब दिन बीत गया 2 बजे दोपहर को अभी तक अकबर बादशाह को एक भी निवाला नहीं मिला है। 2 बजे के बाद जब अकबर बादशाह को भोजन की थाली आती है, जैसे ही अकबर बादशाह वो भोजन के थाली पर बैठल और भोजन ग्रहण करे बदे, तब तक भरत थाली में छिपकली गिरल फच से, और देखिए अकबर बादशाह भोजन छोड़ करके उठ जाते हैं। तुरंत एक निर्णय ले लेन मास्टर, तर्ज बदल गई और 151 रुपए का पुरस्कार नाज ईट उद्योग जाबिर अली साहब, ये आपकी तरफ से 151 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत सलाम हो आपके, आप सब लोगों के प्रणाम हो कहना। पुरस्कार परमादरणीय अशोक कुमार यादव नेता जी और मनोज कुमार यादव जी बीडीसी साहब शाहपुर की धरती से, जो कि हमारा कार्यक्रम करवाए थे। हम आपको बहुत बहुत नमन करते हैं कि आप सब लोगों के प्रणाम हुए था, उचित नमन हो कौन करेंगे बाबूजी। राजा अकबर ने निर्णय ले लिया कि ऐसे आदमी को जीने का, इस संसार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। गलतफहमी हो गई अकबर बादशाह के कि जब मैं इस मनहूस का मुंह देखा और मुझे भोजन नहीं मिला तो आम आदमी की क्या मैं बात करूं, इसलिए कल मैं देवीदास को फांसी चढ़ा दूंगा। न रखी बांस न बजी बांसुरी, हेल गई भैंस गरारे पानी। अब बतावा वो गरीब आदमी का कवन दोष है बाबू। अकबर बोलौना परीक्षा लेला, अगर उन्हें भोजन ना मिले वो दिन के दिन खराब रहा, लेकिन अकबर बादशाह ने कहा कि ऐसे आदमी को जीने का कोई अधिकार नहीं है। बारे चमचा साबित करे बिरहा में बाबूजी कि राजा कभी गलत नहीं होता। चमचे हमेशा राजाओं से गलती करवाते थे, करवाते हैं और करवाते रहेंगे। साबित करे बिरहा में हम अकबर बादशाह तो चमचों से घिर गए और उन्होंने निर्णय गलत ले लिया। मैं देवीदास को फांसी चढ़ा दूंगा, न रगी देवी दसवान और मुंह कोई एक ही।
फांसी चढ़ा दी है। वाह अब तो देवी दसवा का मेहरारू कल का हो यह मेहरारू है वाह कलश की पहले ही बतावा गए लला कोनो उल्टा सीधा तो काम ना कैला अकबर के दरबार में। हाँ देवीदास कहा कि पागल हो गई हो तुम, पागल हो गई हो। मैं और राजा के दरबार में भला जाकर क्या गलती करूंगा। दुल्हनिया कलश की तुहार कोनो दोष ना, काहे फांसी दे बजात हुआ। सारी बतिये बता देने की बोलो ना मुंह देखे बदे हमार मुंह देख के उठल उन्हें खाना न मिलल हुई ए ये फांसी दे बजात हुआ। वाह चाहे दे मर जाओ ये धरती से बोझ कम हो जाएगी। वाह वाह दुल्हनिया दिखाई है मेहरारू ही बाबूजी। जब जब आप पर संकट आता है तो यही नारी आपको बचाने का काम करती है। वाह आज गरीब आदमी देवीदास जब झंखा लगला रोवे लगला पकड़लस कलाई, हाय हाय पकड़ के कलाई करस की ऐसे कैसे एक बार फांसी चढ़ा दी है। वाह पकड़ के अपने पति के लेके चलल है। कहाँ चलल मास्टर? दरवाजे पर जाके दरवाजा खटखटा देहलिस, सिकड़ी बजा देहलिस। पंडित बीरबल खरन के रे इतनी रात को मेरे दरवाजे पर आखिर कौन है? जब जाके केवाड़ी खोला तो देखा देवीदास और देवीदास का दुल्हन थर थर कांपत हुआ। कलन की क्या बात है इतनी रात को, आखिर कोई बात है तो सुबह भी तो आ सकते थे। कलन की ना सरकार सवेरे आई तो बड़ा देर हो जाएगी। करण आखिर बात का कला सरकार हमारे पति के कांतवार अकबर बादशाह भरे दरबार में फांसी चढ़ा दी है। बीरबल महाराज करण की अरे फांसी चढ़ा दी है तो कुछ गलती कैले हुई तब तक बादशाह फांसी देवा जात हुआ। ऐसे अल्लाह का बादशाह हमार कोई के फांसी ना दी है। कला कोई गलती ना है सरकार, गलती न गलती इतना है कि हमके बुलाए के मुंह देखना वरना खाना ना मिलल यही लिए मैं फांसी देवे जाता हूँ। करण की अगर ऐसी बात है इतनी सी बात पर बादशाह तुम्हें फांसी देने जा रहे हैं तो वादा करता हूँ कि तुम्हें फांसी के फंदे से बाइज्जत बरी कर लूंगा। चले जाना। कितने बजे बुलाए हैं? करण की 10 बजे। तो 10 बजे बुलाए गए फांसी देने के लिए तो जरूर तुम चले जाना भरे दरबार में और मैं तुम्हें आइन मौके पर आकर के बचा लूंगा, ये वादा है मेरा। कल सरकार 1 मिनट का लेट कर देला, अगर हम जल्लाद पकड़ के खींची देला तो आके करबे का करवा जब लटक जात तो एकदम चिंता मत करा, समय से आई। ए भैया मत बोलिए, थोड़ा दूर होकर बात कर लीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है। एक माई कैसा है आप ही तो कलन की हम आई तो वह बचा ले, हमार विश्वास करा। चलिए इलन दोनों प्राणी घरे इलन हो बाबू। रात कैसो कैसो बीतल, सवेर भयल। देवीदास चलल हुन रास्ता पकड़ करके अकबर बादशाह के दरबार की तरफ पहुंच गेलन। दरबार खचाखच भरल है। जल्लाद पकड़ के लेके जात हुन फांसी के फंदा के तरफ देवीदास के। और ताकत है खाली बीरबल महाराज की। देवीदास खाली बीरबल महाराज के ताकत है और वहां पकड़ के जल्लाद फांसी के तख्ता पे लेके जात हुआ। बार बार पीछे मुड़ मुड़ के ताकत है कि कहीं बीरबल पंडित बीरबल लौकत ना हो, कहीं पंडित बीरबल लौकत ना हो। फसिया झूल जाए तो आके करबे का करिए। वो गरीब आदमी सोच रहा है हे भगवान करी तो का करी। तब तक पंडित बीरबल महाराज दरबार में हाजिर हो गए। बोल पड़े अकबर बादशाह, क्या बीरबल तुम्हारा स्थान खाली है, अपने स्थान को ग्रहण करो। सरकार की जय हो, स्थान तो ग्रहण करब तो हम करबे करब।
लेकिन एक बात तनी बता दे, कैसन आदमी है जौने के फांसी देवे जात हुआ। वाह कहला बहुत बड़ा गुनाह कइले है। कहला गुनाहवा का कइले है तो बतीबा। कहला कि तोहरे गैर हाजिरी में हम 5 सवाल कइले रही है। कहला कि का? कहला पहला सवाल है कि सबसे श्रेष्ठ फूल कौन है? ई लोग बतौलन कमल का। दूसरा सवाल कैली कि सबसे श्रेष्ठ पत्ता कौन है? ई लोग कहलन कि पीपल का। तीसरा सवाल कैली कि सबसे श्रेष्ठ दूध केकर है? ई लोग बतौलन गाय का। चौथा सवाल कैली कि सबसे बड़ा राजा के है? ई लोग हमें बतौलन सबसे बड़ा राजा हम ही। कहला पांचवा सवाल रहा कि सबसे मनहूस आदमी के है? ई लोग देवीदास का नाम बतौना। मैं शंका भई बोला कि परीक्षा ले ली तो मैं उस परीक्षा में देवीदास को फेल होते हुए देखा, इसलिए मैंने निर्णय ले लिया कि देवीदास को इस संसार में रहने का हक अधिकार नहीं है। मैं इसे फांसी चढ़ाने जा रहा हूँ। तुम्हें कोई आपत्ति है बिरबल? कलम सरकार घोर आपत्ति है। पहले हमारे एक बात सुना सरकार। आधा लगाओ मास्टर। और 101 रुपए का पुरस्कार आदरणीय परम सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय जी, आप श्रीमती सुमन यादव जी और वेदांत गुरुकुलम की ओर से ये पुरस्कार आया है। हम आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं और साथ ही साथ ये कामना करते हैं कि आप दिन दुना रात चौगुना तरक्की करें। बहुत बहुत प्रणाम। माँ सरस्वती का आशीर्वाद लगे आप पर। कहना है राजा गलाती नहीं वनवास को न जाते। जो कैकेयी अपनी बेटा भरत से ज्यादा राम को दुलार प्यार करती थी, वही कैकेयी राम को 14 वर्ष का वनवास दे देती है। तो किसके कहने पर? मंथरा के बहकाने पर। आइए द्वापर में कहना है क्या? जिसके पास होगा वह राजा राज चलाना तो दूर, राज का नाश नहीं सर्वनाश कर देगा। एक बात और कहलन का? बड़ी भूल हो जाती है। चलो हमसे भूल हो जाती है। बीरबल तू कहल का चाहत हुआ? कहना सरकार हमार साफ बात कहना फर्ज है। तू मानवा या ना मानवा तुहार कर्तव्य है। लेकिन एक मंत्री का यही कर्तव्य होता है कि राजा को सही समय पर सही दिशा निर्देश दिया जाए। राजा गलती करने जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है कि राजा को गलत रास्ते से हटा करके सही रास्ते पर ले जाया जाए। और आप इतनी बड़ी गलती करने जा रहे। एक दिन में दरबार में गैर हाजिर क्या हुआ सरकार? आपने तो अनर्थ कर दिया। अरे एक निर्दोष आदमी को आप
फांसी चढ़ाने जा रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या गलत कर दिया। अरे सरकार, इस निर्दोष को आप फांसी चढ़ाने जा रहे हैं, इसका क्या दोष है? पर मैं फिर कहने जा रहा हूँ, ये मनहूस है, मनहूस है और मनहूस है। गलत नहीं सरकार, एक बात तो पहले आप मेरी सुन लीजिए, ये पांचों सवाल का जवाब जो आपके चमचों ने बताया है आपको, वो पांचों सवाल का जवाब सरेसर गलत है। वाह, बीरबल ढेर होता कना सरकार, अब तो ये शुरू करी आप भी चमचों से घिर गए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। सरकार, आप चमचों से घिर गए, इसलिए अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको सही रास्ते पर ला ही दूं। पांचों सवाल का जवाब आपके चमचों ने गलत बताया है। कहो ये बीरबल सही बताओ, सही कहा हम तो जानने का सरकार, अगर हम सही बताइए दे तो हमके क्या मिली? कहा जवन कहबा तवन दे दे, लेकिन सही सवाल का जवाब कहा तो ही बता दे। अब पंडित बीरबल बतावे चलन हुन, आप लोगों का कान खड़ा हो जाएगा। गरीब अपन तन ढकाला, कमल का फूल ना मिली दिन बीत जाए, लेकिन तन पर कपड़ा चाहिए। सबसे श्रेष्ठ पत्ता पीपल का ना सरकार, सबसे श्रेष्ठ पत्ता पान को होला। एक दुश्मन को भी अगर एक बीड़ा पान आप प्रेम से खिला दे तो मित्र बन जाता है, वो गुण है पान के पत्ते में। पीपल के पत्ता का कौन औकात सरकार करे आगे। तीसरा सवाल सुना सरकार, तीसरा जवाब ही है कि दूध गाय का नाम, ये सरकार दूध माई का श्रेष्ठ होला। हमरी गधार केहू केतना पियाइए भैया, एगो माई बिना आ कैसे करे जवा जुड़ाई ये पंचो एगो माई बिना। माँ के दूध का कोई जोड़ है इस दुनिया में? सरकार गाय का दूध न मिली जन्मत लइका जी जाई, लेकिन माई का दूध जो न दिन ना मिली जान गाढ़े में पड़ जाई। कहा कि ये भैया कुल तो ठीक है बीरबल, लेकिन मन हुसवारी है। देवी दसवे कहा सबसे बड़ा राजा हम ही मनहूस ही है। कहा सरकार वो बता देती क्या घबरात हुआ। अब सबसे बड़ा राजा ऊपर वाला सरकार हो, माँ को चाहे फांसी चढ़ा दिया गम ना मरले का दुख ना, लेकिन हम सच बताई सत्य परेशान जरूर हुई सरकार, लेकिन पराजित कबो न हुई। सबसे बड़ा राजा है कौन? कलम ऊपर वाला। ये ऊपर वाला से बड़ा राजा ये दुनिया में संसार में का तीनों त्रिलोक 14 भोर में कोई ना है। ये है वो कहे आनी आओ तो आनी आई, पानी आओ तो पानी आई, चाह दे तो एक पल ना लगी दुनिया में इधर का उधर हो जाए। कहिया का
गई। हाँ। सबसे बड़ा राजा ऊपर वाला है, सरकार वो फैसला करता है। वाह बोलो लेकिन मनहूसवा ही है। हाँ गलत सुना सरकार, मनहूसवा जो कब्बे से तू कैले हुआ देवी दसवा के, लेकिन देवी दसवा एक बात अलग कहा था काने में बता दी पचवा जवाब और कहा था समाज में ऐलान के बता दे। लेकिन पहले याद रखा सरकार काने में बताई तो तुम्हार फायदा और समाज के बीच में अगर बताई तो तुम्हार बड़ी बुराई हुई। सरकार अकबर ने कहा कि तब ऐसी बात है बीरबल तो कान में ही बता दो। अब पंडित बीरबल अकबर बादशाह के कनमा में बताओ तो पांचवा सवाल। पांचवा सवाल का जवाब बतौना कल ये सरकार कल की तू कहत हुआ कि देवी दसवा के मुंह देखली हमें खाना ना मिलल, लेकिन देवी दसवा तो कुछ और कहत हो। कल कल की सरकार देवी दसवा कहत कि राजा अगर हमार पहली बार मुंह देखला उन्हें खाना ना मिलल, हमहू तो जिंदगी में राजा के पहली बार मुंह देखली जो फांसी झूले जाए। अब सरकार मनहूस के है एकर फैसला आप करा, हमार को औकात बा आपके आगे। तुम्हें भोजन ना मिलल झंखत बा ओकर जिंदगी जाए चाहते तोरन मुंह देख के उठल है। अब के मनहूस सरकार अकबर कमे की भयल बड़ा ऐसा है बीरबल बहुत अच्छा किला के मार सम्मान बचा लेला खाने में फूंक के ऐ दोनों लोग के बीच में नहीं लोग जान जाते हैं कि मनहूसवा हम ही छोड़ दा देवीदास के। सरकार बड़ा वो बीरबल के जवाब से बड़ा खुश भइला बादशाह देवीदास के सोना चांदी दे के कहना भैया जा तू मनहूस ना हुआ सरकार अब तू यहाँ से जा। देवीदास अइला अपने घरे तो वो चमचम के बीरबल रहा सवाल अब तो है तो हम कुछ हमसे लेला हीरा मोती, लेकिन केहू से बताया मत कि मनहूसवा हमें। हाँ 50 धाला चर्चा जा सरकार कल की अभी चमचमन का कल चमचमन के पकड़ना ये चमचमन के पकड़ना पकड़ के गाले कर खाए गाले चूना पोत के भर नगर का हाथ बैठा के घुमावल जाए। यही का अधिकारी वही चमचा। राजा सोच गया कि वाकई में पंडित बीरबल अपनी सूझबूझ विद्वता का परिचय देते हुए एक निर्दोष को फांसी के फंदे से बाइज्जत बरी कर लिए। बताना चाहती हूँ बाबूजी, हिंदुस्तान में आज भी राजाओं की कमी नहीं है। राजा तो एक से एक करत हो कुर्सियां लेवे बदे कमी हो हिंदुस्तान में तो विद्वानन का जो सही समय पे सही राय देके गलत हुए से बचा ले। तो कहानी खत्म खानदान का। गुरु बिहारी गुरु रमन ऐसे थे वतन में श्यामा सीता